नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। मैं आपके साथ हूं विपिन भट्ट और हमारे साथ और कौन हो सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये विशेष शो रहने वाला है जिसमें आज हम बात करेंगे 2025 में निवेशकों के लिए उनके राशिफल के हिसाब से ये कैसा रहेगा, निवेश के किस तरह के मौके मिलेंगे और कहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो शुरुआत उसी से करते हैं। 2025 निवेशकों के लिहाज से या निवेश के लिहाज से कैसा रहने वाला है और कौन से वो सेक्टर्स होंगे जो चमकेंगे 2025 में, और क्या खास बातें रहेंगी अगर हम निवेश की बात करें। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं कि नया साल आपके जीवन में तरक्की लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए और आपका जो स्ट्रेस है उसे बहुत रिड्यूस कर दे या तो उसे जीवन से गायब कर दें। तो अब हम बात करते हैं कि 2025 का यह साल आप सभी निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रहेगा। तो नए साल की शुरुआत के 3 महीने में निवेश के नए नए अवसर आपको मिलेंगे जो साल के अंत तक आपको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट दिलवाएंगे। अपने पोर्टफोलियो में आप नए स्टॉक्स अपडेट करने के लिए का ये जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा। जनवरी में शुक्र और राहु की युति मीन राशि में होने वाली है, जिसके कारण शेयर बाजार में पहले से ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। इस समय बाजार में नए निवेशकों की संख्या भी बढ़ेगी और इसी समय सेंसेक्स और निफ्टी में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नए साल की शुरुआत से ही लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स में धीरे धीरे बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। यानी आपका जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो एंग्जाइटी थी कि क्या होगा, तो वो आप पॉजिटिव हो जाए, वो आपको अच्छा रिटर्न दे के जाने वाली है, जो अगले 3 महीने में बाज़ार में तेज़ी का माहौल बना सकती है। गोल्ड और सिल्वर में भी तेज़ी बरकरार रहेगी। बाज़ार में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जनवरी के 10 दिन के बाद, यानी कि अभी से लेकर 10 दिन के बाद आपको वो दिखेगा बढ़ता हुआ। इस साल अगर विदेशी बाज़ार की बात करें तो कुछ खबरों के कारण यह नया साल मिला जुला हुआ परिणाम देखने को आपको मिल सकता है, जिसके कारण साल के मध्य में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। पर इस साल में एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, शुगर सेक्टर, स्टील सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर आदि में आपको शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। इस साल म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और इंडेक्स फंड्स अच्छा रिटर्न्स देंगे। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको ज़रूर से फ़ायदा करा के जाएगी। मंगल का यह साल है और मंगल यानी एग्रेसिव प्लैनेट। अगर आप एग्रेसिवली पीछे पड़ जाते हैं कोई भी कार्य के तो आपको अवश्य लाभ होगा। पर अगर आपने आलस किया, इग्नोर किया कि चलो बाद में करते हैं, तो आप यह समझ लीजिए वो बाद कभी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एग्रेसिवली पीछे पड़ जाना है, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। तो 2025 निवेश के लिहाज से होने वाला एक बहुत बढ़िया साल, और जैसा चिराग जी कह रहे हैं कि आपको एग्रेसिवली पीछे पड़ जाना है, तो आपके लिए शुभ और मंगलकारी परिणाम भी वहां से आएंगे जहां तक बात है निवेश की। चलिए अब राशि के हिसाब से चर्चा शुरू करते हैं चिराग जी के साथ। तो चिराग जी, प्रथम 6 राशियों के लिए 2025, और ख़ासतौर पर अब हम बात करेंगे क्योंकि महीने के हिसाब से हम बात करते हैं, जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है। अब हम आएंगे सबसे पहली राशि मेष राशि पर। गणेश जी कहते हैं मेष राशि वालों, यह नए साल में महीने में रियल एस्टेट सेक्टर, स्टील सेक्टर में जो आपका निवेश है वो अच्छा रहेगा, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ था जिसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, नुकसान में थे, आप नेगेटिव में थे, तो वो नुकसान दूर होगा। यानी कि आपको नफ़ा देखने को मिलेगा, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। संपत्ति में निवेश के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। इस साल और इस महीने खर्चों पर आपको खास नियंत्रण रखना होगा। अपनी आय बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आपको सोचने होंगे, कुछ क्रिएटिविटी लानी होगी आपको। क्या उपाय कर सकते हैं? रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जरूर से मेष राशि वालों, आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। नया साल बेहतरीन रहेगा। जनवरी के महीने में आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा।
अब हम आएंगे दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, इस नए साल में आपको बाजार से अच्छा रिटर्न मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। रिटेल सेक्टर में भी निवेश जो है वो अच्छा रहेगा, अच्छा रिटर्न आपको देगा। अटके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। संपत्ति के लेन देन की आपको सावधानी पूर्वक जांच करनी होगी। खर्चे बहुत अधिक रहने की भी संभावना है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। ओम श्रीम ब्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का भी आप जाप कर सकते हैं और सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जरूर से लाभ होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फार्मा सेक्टर में अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। संपत्ति से संबंधित निवेश अच्छा करने की भी संभावना है। पैसे के लेन देन में आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। अटके हुए पैसे मिल सकते हैं और ये नए साल में, ये महीने में संबंधों में भी सुधार होगा। आपके बिजनेस पार्टनर से आपका डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़े चल रहे थे, परिवार में झगड़ा चल रहा था, तनाव चल रहा था, तो वो तनाव दूर होगा, यानी कि आपसी प्रेम बढ़ेगा। व्यापार के मामले में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। वाहन खरीदने की योजना है, विचार कर रहे हैं तो इस समय बहुत ही अनुकूल है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाएं और ओम गुरुवे नमः 108 बार यह मंत्र का उच्चारण करें। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं। जरूर से मिथुन राशि वालों जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। नया साल आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। हम आएंगे चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, अब आपको आलस का त्याग करना है, अब आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है। और दूसरा, किसी के भी भरोसे ना बैठे रहें। आप इंडिपेंडेंट है, खुद के ऊपर भरोसा रखकर कार्य करिए, जरूर से लाभ होगा। एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। आर्थिक जो स्थिति है आपकी वो अच्छी रहेगी, लेकिन पैसों की लेन देन से आपको बचना है। उधार देना नहीं है, उधार लेना नहीं है। और कोई भी प्रकार का पैसों का लेन देन करना पड़ रहा है तो सचेत रहना है, सावधान रहना है, नुकसान हो सकता है वरना। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। म्यूचुअल फंड में निवेश अच्छा रहेगा और व्यापार में आपने जो मेहनत की थी, जो परिश्रम किया था, वो आपको अच्छी सफलता दिलवाएगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार शाम को शनिदेव के मंदिर जाकर काले तिल और सरसों अवश्य चढ़ाएं, जरूर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये नया साल आपके जीवन में तरक्की अवश्य लेकर आएगा गणेश जी के आशीर्वाद से। हम आएंगे पांचवी राशि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ का ग्राफ है, जो आपका करियर का, व्यापार का ग्राफ है, पोर्टफोलियो का ग्राफ है, ऊपर नीचे चल रहा था, जिगजैग जैसा चल रहा था, तो वो अब स्टेबल होता नजर आएगा। आप समझिए, जब भी इंसान के जीवन में स्टेबिलिटी आती है तो धीरे धीरे इंसान ग्रो करता है, तभी प्रॉफिट होता है। तो आप क्या होगा, लॉसेस में से पहले स्टेबल होंगे, उसके बाद आप रिकवर करने लगेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाने लगेंगे। तो यह नया साल ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश है वो अच्छा रहेगा। सोने चांदी के व्यवसाय में लाभ होगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में फ़ायदा आपको अच्छा मिलेगा। ब्रोकरेज के व्यवसाय में भी अच्छी सफलता मिलेगी। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रतिदिन सुबह गाय को हरा घास खिलाएं और बुधवार के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें, जरूर से आपको लाभ होगा। यह समझ लीजिए, आपके जीवन में तरक्की आपको अवश्य देखने को मिलेगी। छठी राशि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, आपकी आय में वृद्धि होने से आपके मन में प्रसन्नता दिखेगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे। अलग अलग जगह से आप पैसा कमा सकते हैं। स्टार्टअप करने का विचार कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस करने का विचार कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स चाहिए तो अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। लोन लेने के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। पर आपको कन्या राशि वालों इतना खास ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में
कोई भी प्रकार का निर्णय मत लीजिए। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानकारक साबित हो सकता है। उधार लेने या उधार देने से आपको बचना है। आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा, वरना संबंध बिगड़ सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या फिर घी का दान करें। जरूर से आपको मज़ा आएगा, आपको पॉजिटिविटी अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यह नया साल आपके जीवन में खुशियों का आगमन अवश्य करवाएगा। हम 6 राशियों की हमने बात कर ली निवेश के लिहाज से, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। राशि के लिहाज से आपके लिए निवेश में कौन सी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं और क्या उपाय आपको करने हैं। तो यहाँ हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले चिराग जी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था मानसिक शांति की बात की थी। 2025 अमूमन सभी के लिए मानसिक शांति के तौर पे कैसा रहेगा, क्योंकि ये आज के इस दुनिया में, इस माहौल में बहुत ज़रूरी है। और क्या किसी खास राशि के जातकों को विशेष ध्यान देना है, इस चीज़ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है? देखिए, हम एक जो कंक्लूजन बाद में आएगा वो कंक्लूजन हम पहले ही देते हैं कि जितने भी राशि वाले हैं, हर एक राशि वाले जितने भी लोग हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रेस लेता ही है। एक तो आप धार्मिक अगर नहीं हैं तो थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूर है, थोड़ा सा धार्मिक होने की ज़रूर है। दूसरा, आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट मेडिटेशन अवश्य करिए। इससे क्या होगा? मेडिटेशन से आपका ध्यान एक जगह रहेगा, मेंटल स्ट्रेस दूर होगा, आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा देखने को मिलेगी। और उस समय मेडिटेशन करते समय आप एक मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र शिवजी भगवान को, काली माता को और कृष्ण भगवान को जोड़ता है। ये मंत्र अगर आप वो 15 से 20 मिनट में करते हैं, आप ये मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं, रात को सोते समय भी कर सकते हैं, और जल्दी उठ जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास भी अगर आप करते हैं तो ज़रूर से आपके जीवन का जो स्ट्रेस लेवल है, जो एंग्जाइटी लेवल है, वो आपको लगेगा कि दूर हो गया और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब पॉजिटिव ऊर्जा होती है, पॉजिटिव सोल होती है, तो आप ये सोचिए कि कितने सारे आप डिसीशंस ले पाएंगे। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी यानी राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम। आप इंसान सही है, समय कभी कभी सही नहीं होता, तो उस समय को सही करने के लिए आपको यहाँ से मजबूत रहना होगा। यहाँ से मजबूत रहेंगे तो बहुत सारे आप कार्य कर पाएंगे। बहुत ही उत्तम सुझाव चिराग जी। आई होप कि ये सभी के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मानसिक शांति, मेंटल पीस और एक पॉजिटिविटी के साथ, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आप 2025 में जाएंगे तो आप सभी काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे निवेश के साथ साथ। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार अन्य 6 राशियों की बात करेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। चिराग जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने 2025 कैसा रहने वाला है निवेश के लिहाज से उस पर बातचीत की। साथ ही हमने जनवरी 2025 के लिए प्रथम 6 राशियों के लिए बताया कि कैसे आप निवेश करेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या उपाय आपको करने हैं। अब वक्त है अन्य 6 राशियों का। चिराग जी, अन्य 6 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये वक्त? अब हम आएंगे तुला राशि पर। गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, सबसे पहले आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा विचार नहीं करना है। बहुत आप विचार करते हैं, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ज़्यादा विचार करेंगे, जितना ज़्यादा विचार करेंगे कन्फ्यूजन में रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। जो लोग ब्रोकरेज का कार्य कर रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, तो उनके लिए नया साल बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। सोलार एनर्जी और पावर सेक्टर में जो निवेश है वो अच्छा रहेगा। जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। रिसर्च करो, एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, उसके बाद ही निवेश करें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है। पैतृक संपत्ति को बेचने पर आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, समाधान हो सकता है। कोर्ट केस आपके फेवर में आ सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को कौवे को और काले कुत्तों को भोजन अवश्य खिलाएं। जरूर से तुला राशि वालों, आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। हम आएंगे वृश्चिक राशि पर। गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, आपको सबसे पहले बदलाव की जरूरत है। आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। गुस्से पर काबू रखना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है और आपको अपने अंदर से ये नए साल में जिद्दीपने को निकाल फेंकना है। लोगों का सुनना है, समझना है। वृश्चिक राशि वालों, जितना आप लोगों का सुनेंगे, समझेंगे और फिर एक्शन लेंगे, फिर कार्य करेंगे, उतना आपको मज़ा आएगा। इस साल करियर और व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। अच्छे इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। अटके हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। जो लोग स्टार्टअप करने का विचार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतरीन है। म्यूचुअल फंड में जो निवेश है वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, सीए हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और ये डिसीजन मेकिंग वाला समय है, यानी कि जो डिसीजंस आपको लेने हैं, जहाँ नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूजन में थे, वो डिसीजंस अगर आपने अभी ले लिए तो आने वाले समय में आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या उपाय कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, ओम हनुमंताय रामदूताय नमः का जाप करें और हनुमान जी को तेल और सिंदूर जरूर से अर्पण करें। जरूर से आपको फायदा होगा, लाभ होगा, तरक्की देखने को मिलेगी। हम आएंगे धनु राशि पर। गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, ये पूरा साल आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है, पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली कार्य करना है, चालाकी से कार्य करना है। दूसरा, किसी के भी भरोसे न बैठे रहें। आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखें और फिर कार्य करिए, मज़ा आएगा। और ज़्यादा शक मत करिए, कोई भी चीज़ को इग्नोर करना सीखिए। शेयर बाजार में निवेश फ़ायदेमंद रहेगा। एसआईपी में किया हुआ निवेश फ़ायदेमंद रहेगा। रुका हुआ पैसा मिलने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी। अटका हुआ पैसा मिल सकता है। जहाँ पे निवेश किया था, रिटर्न नहीं मिल रहे थे, तो वो शेयर्स भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 3-4 महीने रुक जाइए। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर में जो निवेश है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका जो सपना है, व्हीकल खरीदने का, गाड़ी खरीदने का आपका जो सपना है, वो सपना भी पूरा हो सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? हर मंगलवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें। सुबह और शाम गणेश जी की आरती करें और आरती करते समय 5 गुलाब के फूल और 5 मोदक गणेश जी को अवश्य अर्पण करें। फिर देखिए कि आपके जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। ये नया साल आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा। हम आएंगे मकर राशि पर। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। जो कार्य करना है, जैसे करना है, जो डिसीजन लेना है वो ले लीजिए। दूसरा, आपका जो नेटवर्किंग है वो बढ़ेगा। आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं
और वो लोग आपको अपने व्यवसाय में, आपको अपने कार्य में आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे। एक काम कर रहे हैं, एक व्यवसाय कर रहे हैं, दूसरा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर से करना चाहिए, आपको उसमें लाभ होगा। शेयर बाजार में निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें, ज़रूर से आपको मज़ा आएगा, फ़ायदा देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि के निवेश से आपकी आय जो है वो बढ़ेगी। घर या नई ज़मीन खरीदने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। खर्चे थोड़े कम होने से आप राहत की सांस लेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं? हर शनिवार को नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। मकर राशि वालों, आपका डंका अवश्य बजेगा। 2024 में आपने बहुत दिक्कतें देखी, फाइनेंशियल लॉसेस देखा, पैसा अटका, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए, तो यह नया साल एक डिसीजन वाला साल है। आप अच्छे अच्छे मजबूत डिसीजंस लेंगे जो आने वाले समय में आपको फील होगा कि नहीं, आपने जो डिसीजंस लिए थे, आपने जो फैसले लिए थे, वो फैसले अब आपके हित में हैं। ये नया साल आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा। हम आएंगे कुंभ राशि पर। गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, इन अच्छे इन्वेस्टमेंट से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में निवेश बेहतरीन रहेगा। बिजनेस में अच्छे ऑर्डर आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश का जो रिटर्न है वो आपको बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय मत लीजिए। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नुकसानकारक साबित हो सकता है। आपको अपने अंदर एक ही प्रकार का बदलाव लाना है, जल्दबाजी कोई भी चीज़ की नहीं करनी है। पेशेंस लेवल आपको अपना इम्प्रूव करना है। कोई भी चीज़ में उत्तेजित ना हो जाए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास जो आने वाला है वो ऐसा आएगा जो शायद आपने विचारा भी नहीं होगा। सरप्राइजिंगली आपको बहुत चीज़ें मिल सकती है, तो उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? हर एक गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये गुरु का मंत्र है, इसका 108 बार आपको जाप करना है। लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परिणाम नहीं मिलता, तो जुपिटर क्या करता है? जुपिटर यानी गुरु, और गुरु क्या चीज़ का प्लैनेट है? गुड लक का। तो आपका जब लक साथ नहीं देता तब आप कितना भी प्रयत्न कर ले, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यह गुरु का जो मंत्र है, ये मंत्र करते हैं तो कहीं ना कहीं लक आपका साथ देगा, और लक साथ देगा तो शायद आप 50% मेहनत करेंगे, रिजल्ट आपको 80% मिले, और लक साथ नहीं देगा तो 100% मेहनत करेंगे और 20% भी ना मिले। तो लक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका लक इम्प्रूव अवश्य होगा नए साल में, और आपके जीवन में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। ये नया साल बेहतरीन रहेगा और एन्जॉयमेंट वाला रहेगा। एन्जॉय करें। हम आएंगे अंतिम राशि मीन राशि पर। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य रहेगी। जो पैसों की अड़चनें आ रही थी वो दूर होगी। आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह नया साल काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। व्यवसाय में नए बदलाव से आपको फ़ायदा होगा। नए इन्वेस्टर्स, नए क्लाइंट्स आपसे अट्रैक्ट होंगे। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। उपाय क्या करना है? जब भी संभव हो, लाल वस्त्र और वस्तुओं का दान अवश्य करें। मीन राशि वालों, ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए नया साल बहुत कुछ ला सकता है, और आपको खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है। जंक फूड को अवॉइड करें, जितना हो सके हेल्दी फूड लीजिए। प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, और सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए ये है कि आपके हिडन एनिमीज़ बहुत है, छुपे हुए शत्रु। तो वो छुपे हुए शत्रु, हिडन एनिमीज़ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपका डंका 100% बजेगा, आप फाड़ डालेंगे, और इम्पॉर्टेंटली आपके घर पे खुशियों का आगमन होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ स्ट्रेस था तो वो तनाव, वो स्ट्रेस दूर होगा, और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। मीन राशि वालों, ये नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। मैं आप सभी दर्शकों को वापस से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और जैसे कि मैंने बताया कि आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करिए,
ओम क्लीम कृष्णाय नमः का आप जाप करिए। शिवजी भगवान, काली माता और कृष्ण भगवान, ये तीनों को यह मंत्र जोड़ता है। इससे आपके जीवन से नेगेटिविटीज़ दूर होगी, हिडन एनिमीज़ दूर होंगे और आपको अपनी जो ऊर्जा है उसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और आपको लगेगा कि अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और मन की शांति भी मिलेगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, नए साल में एग्रेसिव होकर, मंगल का साल है, एग्रेसिवली कार्य करिए, पीछे पड़ जाइए, आलस का त्याग करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका एक टारगेट बनाइए, एक गोल बनाइए, एक विजन बनाइए और फिर वो विजन के ऊपर कार्य करिए। फिर देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपकी मंजिल आपको ही तय करनी है, किसी के भरोसे नहीं बैठे रहना है। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंटली कार्य करिए, ज़रूर से आप आगे बढ़ेंगे। गणेश जी का आशीर्वाद, हमारी प्रेयर्स आप सभी के साथ है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बी पॉजिटिव और स्टे हैप्पी। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, आपने हमारे सभी दर्शकों को उनकी राशि के लिहाज से जनवरी 2025 एवं पूरा 2025 कैसा रहेगा, निवेश के लिहाज से कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे स्ट्रांग रहना है, क्या एग्रेशन लेकर आना है, निवेश को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या उपाय करने हैं, ये सारी बातें बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।